एक दिन बड़ा इंसान बनूंगा, सबको अपनी औकात दिखा दूंगा। जिसने मेरी गरीबी का मजाक बनाया है, जिसने मेरे गरीब होने का फायदा उठाया है, मेरे बुरे हालात में ताने सुनाए हैं। वक्त बदलता है, फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। ऐसे विचार आपके भी अंदर आते होंगे, लेकिन कब? जब आप रात को सोने के लिए बिस्तर पर लेटते हो तो ऐसे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। आपके अंदर एक ज्वाला भड़कती है, लेकिन ऐसा सोने के वक्त ही क्यों होता है? क्योंकि आपका वही एक वक्त होता है जब आप आंख बंद करते हैं और अपने मोबाइल को अपने से थोड़ा दूर रखते हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना तो चाहते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन एक्शन ना के बराबर होता है। उसकी सबसे बड़ी वजह है आपका मोबाइल, क्योंकि आप अपने फ़ोन्स के इतने एडिक्टेड हो चुके हैं। आप 1 मिनट के लिए भी रहते हैं तो आपको बेचैनी सी होने लगती है और आप फिर से अपने फ़ोन्स को उठा लेते हैं। यही कारण है कि जैसे कि आप अपने फ़ोन्स को उठाते हैं, आपका दिमाग सोचना बंद कर देता है। जहां पहले आप मोबाइल को ऑपरेट करते थे, लेकिन धीरे धीरे मोबाइल के इतने एडिक्टेड हो चुके हैं, मोबाइल अब आपको ऑपरेट करने लगा है। अब तो आप टॉयलेट रूम में भी जाते हैं तो फ़ोन्स को लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि आप वहां भी 2 से 4 मिनट नहीं बैठ पाते बिना फ़ोन के। खाना खाते हैं तब मोबाइल चल रहा, रास्ते में चल रहे हैं तब मोबाइल चल रहा, सामने कोई बैठा व्यक्ति बात करने के लिए उसे प्रेफरेंस ना देकर मोबाइल में घुसे पड़े हो। हम सब यूथ की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये बात मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं खुद के ऊपर रियलाइज़ किया हूँ, देखा हूँ। और जब से मैं इस मोबाइल की गुलामी से बाहर निकला हूँ, तब से मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सही डायरेक्शन समझ आया है और मेरा दिमाग बेहतर सोच पा रहा है। वरना इसके पहले आपके जैसा भी मेरा दिमाग खोखला होता जा रहा था। आप मोबाइल के गुलाम मत बनो, मोबाइल को अपना गुलाम बना कर रखो। ये तभी हो पाएगा जब मेरी तरह मोबाइल उठाने से पहले खुद से एक सवाल करेंगे कि मैं मोबाइल क्यों उठा रहा हूँ। यदि आपके पास जवाब है तो आपका मोबाइल उठाना सही है। आप जिस भी काम के लिए मोबाइल उठा रहे हैं वही काम करें और इसके बाद रख दें, क्योंकि मोबाइल बार बार आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, बार बार अपना गुलाम बनाना चाहेगा, आपका लाइफ का इम्पोर्टेंट टाइम वेस्ट करना चाहेगा। लेकिन आपको सतर्क रहना है, अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना जब तक आप अपने लक्ष्य को पा नहीं लेते हैं। यदि अभी तक पता न चल रहा है मैं मोबाइल कितनी देर तक यूज़ किया, एप्लीकेशन पर कितना टाइम वेस्ट किया, तो आप उस एप्लीकेशन के सेटिंग में जाकर टाइम स्पेंड वाले ऑप्शन पर टच करके देख सकते हैं और किस एप्लीकेशन पर आप अपना कितना टाइम स्पेंड कर दिया। आप प्राचीन काल से देखते और सुनते आए होंगे, जो भी ऋषि मुनि आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, ध्यान से वो अपने अंदर गहराई से झांकने की कोशिश करते थे, जिससे उन्हें आत्मा और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में सहायता मिलती थी। एकांत में तपस्या करने के लिए वे या तो किसी पीपल वृक्ष के नीचे बैठते या किसी पर्वत या किसी एकांत जगह जहाँ किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन ना हो। लेकिन आज हमारा ये मोबाइल आपको अकेलापन महसूस तक नहीं होने देता। फोन का अत्यधिक उपयोग हमारे दिमाग की याददाश्त पर असर डालता है। लगातार नोटिफिकेशन और सूचनाओं से ध्यान भंग होता है, जिससे याददाश्त कमजोर हो जाती है। इसलिए इंसान जब एकांत में होता है उसका दिमाग ज़्यादा एक्टिव होता है। पब्लिक में होने के बजाय एकांत में आपका ब्रेन ज़्यादा वर्क करता है और आप बेहतर सोच पाते हैं। दिमागी काम करने के लिए आपका मन और आसपास का इन्वायरमेंट शांत होना बहुत ज़रूरी है। फोन से निकलने वाली नीली रोशनी दिमाग को हमेशा एक्टिव रखती है, जिससे सोने में परेशानी होती है। जब दिमाग एक्टिव रहता है तो जिससे हमें नींद आने में प्रॉब्लम होती है। हमारे बॉडी में डोपामिन हार्मोन्स हावी कर रखा है, जिससे हमारे दिमाग को डोपामिन हार्मोन चाहिए होता है। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता लगातार फोन उपयोग करने से कम हो जाती है। हर कुछ मिनट में फोन चेक करने की आदत हमें चीज़ों पर लंबे समय तक ध्यान देने में मुश्किल पैदा करती है। रिसर्च के अनुसार पाया गया कि अत्यधिक फ़ोन यूज़ करने से इंसान की दिमाग की संरचना कुछ इस तरीके से बदलकर कुछ इस तरीके से हो जाती है, जिसके बाद इंसान की सोचने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। और आप कहते हैं एक दिन बड़ा इंसान बनूंगा, सब कुछ बदल कर रख दूंगा। क्या आपको लगता है इस तरह से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव हो पाएगा? क्या आपको लगता है आप अपने लाइफ में इस तरीके से बहुत बड़ा बदलाव कर पाएंगे, अपने घर की गरीबी को दूर कर पाएंगे? नहीं, कभी नहीं। आप थोड़ा काम करते हैं, उसके बाद फ़ोन उठा लेते हैं। आप खुद को थका हुआ महसूस करने लगते हैं कि मेरा दिमाग थक गया है, थोड़ा मनोरंजन कर लेता हूँ, माइंड को रिलैक्स कर लेता हूँ। लेकिन आप इसका अपोजिट कर बैठते हैं। दिमाग को रिलैक्स ना करके उसको एक्टिव मोड में ही रखते हैं। जो आपको रिलैक्स टाइम में अपने काम से रिलेटेड सोचना चाहिए था, वहीं आप कॉमेडी शो देखकर अपने दिमाग को सिर्फ डाइवर्ट करते हैं, मानो खुद को बेवकूफ़ बनाते हैं। आपको ज़्यादा टेंशन तनाव होता है तो लाइफ को लेकर आप तुरंत फ़ोन उठाकर चलाने लगते हैं, जिससे आपका दिमाग लाइफ के बारे में सोचना बंद कर देता है। पूरे तरीके से अपने मोबाइल में खो जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग को डाइवर्ट करने का तरीका है। जिस तरह से एक छोटा बच्चा रो रहा होता है
तो वो बच्चा अपनी भूख को या पेरेंट्स के बारे में सोचना बंद करके खिलौने में उसका दिमाग बढ़ जाए और वो रोना बंद कर दे। बच्चे के दिमाग को भटकाया गया जिससे उसका अटेंशन खिलौने पर हो जाता है। जब भी आप काम करो मोबाइल को दूर रख दें या कोशिश करें मोबाइल को कम से कम छूने की। अपने आप को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। आपको जो थकावट होती है क्या आपके माँ बाप को नहीं होती, लेकिन वो करते रहते हैं क्योंकि आपके लिए और अपने लिए भोजन की व्यवस्था करनी है। कभी आपसे बोले हैं कि मेरा आज मन नहीं कर रहा काम करने को, मेरा दिमाग थक गया है? नहीं ना, तो आप कैसे बोल देते हो? आपको तो बहुत कुछ बदलना है। किसी एक सक्सेसफुल मैन का नाम बताओ जो आपके जैसे घर पर बिस्तर पे पड़े पड़े अमीर बन गया हो। नामुमकिन है, चाहे बिल गेट्स हो, रतन टाटा हो या धीरू भाई अंबानी रहे हों। सबने रात दिन एक किया है, सबने टाइम की वैल्यू समझी है, तब जाकर दुनिया में आज अपना नाम कमाया है। तो मेरे दोस्तों, आज से इल्यूजन बनाना बंद करो। यदि दुनिया में एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, यदि मेरे वीडियो से थोड़ा भी मोटिवेशन मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर कर देना जो आपके जैसे अभी भी घर में निकम्मे बैठे हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।